हमने महंगी चीज। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो वक्त हमारा स्टार्ट है। आज हम एपिसोड 5 पढ़ने जा रहे हैं। हारून से 10 मिनट से आधे से अपनी इज्जत अफजाई करवा रहा था। अल्लाह अल्लाह हारून, तुम ये कैसे कर सकते हो? तो कुछ ड्रामा पा सकता है कि वो अपने आप पर अल्लाह अल्लाह कहने लगी। तुमने मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी। अगर तुमने बिल नहीं दिया तो मुझे बता देते, मैं पे कर देती। लेकिन कम से कम तो इस तरह जलील से मैं करवाते हो। वो डॉक्टर कैसे देख रहा था, मुझे पता चला था कि अपनी 2 रुपये का सिक्का निकाल कर मेरे हाथ पे रख के खराब थे। बस भी कटवा लिया, वैसा भी क्या मतलब नहीं हुआ। तो आज मुझे जहर लगा था, क्यों देता है इसका पेट को? वैसे 20 का तुम खाया तो था मैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं कैसे कभी रोको यार। और बात है यार, एक थर्ड पर्सन से तुम मुझसे लड़ रही हो, तुझसे बोलता वो दुख से बोलता बात पर्सन की नहीं है, बात कमिटमेंट की है। जब तुमने कमिटमेंट कर ली तो तोड़ी थी। क्यों बात मेरी इज्जत की? बात हम दोनों के बीच कायम भरोसे की है। हारून, तुमने झूठ बोला है मुझसे और अब मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। मैंने मुझसे तुम्हें कॉल करके कॉल में मतलब तुम्हें कुछ समझाया, तभी तो बुलाया था ना। और तुमने क्या किया? मेरे साथ मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। वैसे भी नहीं थी ना तंज कर रही, वो बस हारून को बता रही थी। हाले तुम एक अनजान शख्स की वजह से मुझसे लड़ रही हो। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, हाले हम बचपन से साथ हैं। मैं लड़का जिससे मिले तो तुम्हें एक दिन भी नहीं हुआ। तुम उस वीडियो से मेरे को भरोसा करना छोड़ रही हो। तुम इस शख्स को उसको तरजीह कर रही दे रही हो। हाउ कुड यू? वो गुस्से में बन के मेरी जगह कहकर तुम बोला था नहीं यार, मैं तुम पर भरोसा करना तुम्हारी तुम्हारी पर छोड़ दिया था की वजह से छोड़ी। एक दिन या एक घंटा अहमियत नहीं था, कमिटमेंट अहमियत रखते हो। और अब इस आदमी को इस बात के बीच में नक्शा अब इस बारे में तब बात करना जब तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आएगा। बस बहुत ऐसे तुम्हें आदत, लेकिन तुम हारो मुझे घर छोड़ दो। बस ये बात कहते हुए से एक इशारा था कि वो मजीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हर रोज मैं बुझ के खामोश हो जाता। जानता था हम जमीन यहाँ की बहा से आधे इस बारे में बात नहीं करेगी। इस नबी के लिए हर रोज शायद की नाकाबिल का ग्राफ थोड़ा ऊपर जा चुका था। बाकी रास्ता खामोशी से कटा था। पर वो थे हादिस की तरफ देखिए, उसका अंदर चलने का पैर बगैर अंदर से ऐसा पहली बार हुआ था। दोनों जितने दिन मैंने आजम हादिस को अंदर आने का जरूर करी थी। अब हारून से वाक्य फिक्र लाख हो चुके थे, क्योंकि हादिस कभी भी बात का पतंगा नहीं बनाते थे। उसी बात पर खफा और उसके खफा होने के काबिल भी हो। अब उसको अपनी गलती का अंदाजा हो रहा था। वो अपनी शिद्दत शक्ति की वजह से हादिस को नाराज कर बैठा है। उसने हथेली का मुक्का बनाया, फिर स्टीयरिंग पर मारा और गाड़ी का रुख स्टार की जाने मोड़ दिया। इस जमीन से ठीक हो रही थी जहाँ से खराब हुई थी। घर में दाखिल होते हैं सीधी किचन में गई, जहाँ मैडम कपड़े बनाते दिखाई दी। दबे कर मैं अंदर दाखिल हुआ, पीछे से जाके मैं तो गले लगा रही थी। इससे लगा मैं चौंक गई। इसकी तरफ के बर्फ मैं सुकून से खड़ी रही। इसे जरा हैरत नहीं होती। मुस्कुराते हुए आगे को अपने सामने खड़ा किया, जो मुझे मुंह घुसूरे खड़ी रही। आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है मेरे आने का? तुम्हारे कदमों की चाप से महर नरमी से मुस्कुरा कर बोली। महरमा के रंगत साफ थी, सियाह आंखें जिनके फुटते कुदरती तौर पर सूर्य मालूम होते थे। खड़ी नाक बाल कमर से नीचे तक आते थे। इस इनका असली रंग स्याह था, लेकिन हाले की फरमाइश पर उनको पूरा डाई करवा रखा था। वो कद में हाले से 4 इंच बड़ी थी, क्योंकि पतली सी महरमा ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन कोशिश थी। इसने साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रखा था और कुछ सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट थी। 2 साल एक निजी इदारे में जॉब करने के बाद इस टाइम के बाद वो जॉब छोड़ दी थी। कदमों की चाप, लेकिन वो तो सबकी एक तरह होती है नहीं। तो जिस तरह लोगों के रंग शक्ल कद एक जैसे नहीं होते, इनकी कदमों की चाप भी एक जैसे नहीं होती। वो भी मुख्तलिफ होती है। हर किसी के कदमों की चाप उसकी शख्सियत के मुताबिक होती है। वो अपनी इसी नर्म से मुस्कुराहट के साथ बता रही थी, जिसका खासा था। अच्छा तो ये बात है, चले फिर बताया मामा की चाप कैसी है? बावकार मैं डर से बोले। हारून की इसकी चाप ऐसी है जैसे किसी बंदे के पीछे पुलिस रखी हो। साथ हंसी में सफेद से सवाल पर सवाल कर रही थी। दिल रोक देने वाले गिरफ्तार इसको मुंह से बेचारा। क्या क्या दिल रोक देने वाली हूँ? बोला कैसे? इसका अंदाज आया तफ्तीश से। मेरा मतलब जब भी आता है इतने गुस्से या दुख में आता है कि बंदे का दिल ही रुक गया कि अब क्या गुनाह हो गया हमसे इसने बात संभाली थी। अच्छा यही बात है ना? वो गया, आप भी शक में थी। वो बोला क्या बात होगी? मैं तो फिर आगे भी बोली थी। खैर मुझे खाना दे दे, भूख लगी। आर्यन गोया इस बात में मटर डाल दी। हाँ तू जरूर खाती हूँ। मैंने कहा था खाना खा के मम्मी के कमरे में जा रखी थी। अब वो अधिक गोद में सर लेटे सर रखे लेटी थी। बाल देखो कितने मीठे हो गए हैं। उन्होंने बताया आप ही के बालों से जो अच्छे हैं। वापस जाने को बोली जा रही थी हंसना बेगम। महर के बारे में एक बार मैंने इसको मामा के कपड़े दिखाते महर इसको सूरज दिलाके समझ चुकी थी। तभी अपने काम मुकम्मल मुड़ के देखने की जहमत नहीं थी। परे होते मेरी बच्ची के खिलाफ एक शख्स नहीं सुनी थी। इसने उन्होंने हारे की कमर पर तो मुक्का लगा था। उफ जारे में सीना ये क्या करती है? बोलती जोर से उठते हुए उसकी शक्ल नजर कपड़े निकालती महर भी इसके अदारे गई अदाकारी पर हंसती थी। माँ का नाम से बुलाती है। हसीना बेगम ने दूल्हे को तलाक में जो भाई थी और जल्दी कामयाब हो चुकी थी। इनका नारा समझिए हाले से बात से
कमरे में बाहर जा सकते थे, सिर्फ बदल कर प्लान चुका कमरे के अंदर आते हसन सुल्तान के सीने पर आग लगा तो बेचारा बुखाया है तो क्या था यार, हमें आपको पता है हमने कब खत्म किया, उन्होंने बना कर बोला था। अरे मेरा बच्चा, मुझे क्या पता है तुम्हें अचानक से आ रहा था, मैं सफारत हम लोग कम हो गई थी। उसको कुछ खाते हुए बेटे थे और अपने बाजू वाह करती ये थे आधा बेटा अम्मा पूरी बात है कम वक्त नहीं कहते किसी को, मैं उनके गले का हार होते हुए कहा था हमारे और हसन यार के बरअक्स माँ को ज्यादा तक अम्मा कहते थे। चल आया बड़ा मुझे सिखाने वाला कॉपी से पढ़ती उसको मुझे अपने सीने से लगा रहा था, हाल है उमेर अब तक इसको भी पढ़ने पर हंस रही थी और हसन को इसका नाम बिगाड़कर सुल्तान को गुलाब वाली थी। इधर हमारा गति कर रहे थे तुम कल से, मैं जो बात कराएंगे तो तुम नहीं थे। पहली बात ये कि मेरा नाम हसन सुल्तान है, दूसरी बात मैं लड़का हूँ तुम लड़की, तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूँ। मतलब तुम मुझे ये बताओ तुम इधर के घर मेरी इजाजत के बगैर कैसे रुकी। वो उसको चकाते हुए बोलता तुम्हें तो मैं बताती हूँ जा रहा था तेवर लिए जन्म थी इससे पहले के जेम एजीम सॉन्ग्स जिम यार ने बचाओ कुछ प्रगति हाले के तो जैस थे आज रात का फंक्शन एक महीना मेरा सूट की जन्म दिखाई थी आधे जब उसका काम इसका बर्थडे का काम मुझे मिला अभी से रुपये तो मैंने से बोलते हैं अरे इसका फंक्शन से मेरे रास्ते में जोड़े को तो हुई थी। अल्लाह नहीं क्या हो गया मैं क्या करूँ क्या अपनी हाँ मैं स्कूल से अगर निकलने में छोड़ भी नहीं चुका मेरे को साथ क्वेश्चन में था सब तो मुझे देखते हुए मुझे जाके बता रहे थे बात है तुम कोई दूसरा स्टेप करते मैंने बड़े आराम से आराम कर ना तो कभी तुम अपनी आंखों उठा रहे रहती थी किसी को खुद देख लेती अम्मा यार मैं घर में बोले हाथ से हुई कोई मम्मी नहीं हर से तुम बहुत बड़ी वो कोई बड़ाई थी आप भी थीम वेडिंग की है सब लड़कियों से जब तुम पिंक पहन रही है मेरे पास बस ये सूट है तरह का बस कपड़े बैग जिंदगी हसीना बेगम हालों को अपने हाल को छोड़ किचन की तरफ चल गई थी रात का खाना तैयार नहीं होना था लेकिन हाले ये जो चला पिंक है वो हारे से बहुत तेरा सा हालों को उनके सही नाम नहीं होता हाँ हाँ मेरी नई तस्वीर मेरी तस्वीर करना है मसला महल की चिर पैर पर रखती वहां से निकल गई पीछे मेहरमा गहरे सांस पर फिर रही थी एक तो रात नहीं कोई नहीं होती दूसरे हार में चल रहा था तीसरा उसका जोड़ा खराब था आज भी आज का दिन ही खराब था